हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बिल्कुल बढ़िया फिट एंड फाइन होंगे। सो आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स का कंसर्न होता है जो न्यू पेरेंट्स बने हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं या फैमिली में किसी का कोई बच्चा हुआ है, वो लोग भी उनके पेरेंट्स से ये सब सुनते आए हैं। क्या मैं बताती हूँ कि भी हमारे बच्चे का जो सर है वो गर्म रहता है बट बॉडी ठंडी रहती है और उसको फीवर नहीं है। तो ये क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी नए पेरेंट्स बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो बच्चे की हेल्थ, चाहे वो छोटा मैटर हो चाहे बड़ा मैटर हो, हर चीज़ को लेके डे टू डे बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। उनमें से एक ये भी चीज़ है कि हमारे बच्चे का जो हेड है वो गर्म रहता है बट बॉडी ठंडी रहती है एंड बच्चे को फीवर भी नहीं आता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है। क्या हमारे बच्चे को दिमाग का कोई बुखार हो गया है या हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा छोटे बच्चों में क्यों होता है, स्पेशली जो बच्चे 1.5 साल से छोटे होते हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो थर्मो रेगुलेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने की जो पावर होती है बॉडी के अंदर, वो छोटे बच्चों में डेवलप नहीं होती है। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बाहर ठंडा है तो आपकी बॉडी को थर्मो रेगुलेशन ऐसा प्रोसेस है जो इस तरह से करता है कि बाहर ठंडा है तो आपकी बॉडी को उसी की तरह अडेप्ट कर देगा, बाहर गर्म है तो उसी की तरह आपकी बॉडी को भी अडेप्ट कर देता है, जैसे कि हम बड़े लोगों में होता है। अगर अभी बाहर गर्मी चल रही है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी वैसा ही हो जाता है, बाहर ठंडी है तो हमारा टेम्परेचर भी वैसा ही हो जाता है। बट जो छोटे बच्चे उनमें जो थर्मो रेगुलेशन होता है वो डेवलप नहीं होता है, तो इसकी वजह से वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है जो उनका है वो वही रहेगा, वो बाहर के टेम्परेचर से बिल्कुल भी उसको कोरिलेट नहीं कर पाते। दूसरा, बच्चों में फैट्स बहुत कम होता है एंड वाटर अभी ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, तो फैट्स कम होता है। इवन जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो गर्मी निकालते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स पसीने वाले जो ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, तो वो भी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ये वाली जो प्रॉब्लम है कि बच्चों का बॉडी गर्म लग रहा है या बच्चों का हेड गर्म लग रहा है और बच्चों को फीवर नहीं है, बच्चे एक्टिव है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो देखिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ऐसा होता है कि बच्चों का हेड गर्म होता है एंड बॉडी ठंडी रहती है एंड बच्चों को फीवर नहीं होता है। सबसे पहला है आउटसाइड टेम्परेचर, कि आप अपने बच्चे को धूप में लेकर गए हो बहुत देर तक, ठीक है, या आप बच्चे को एक एसी के रूम से नॉन एसी के रूम में लेकर गए हो। तो क्या हुआ है कि बच्चे को जब सडन कोई टेम्परेचर चेंज हुआ है या बच्चा कहीं बाहर था, गर्मी में था, धूप में था, तो उस समय पे बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जो बच्चे का जो बॉडी जो गर्म होती है उसमें जो एक्सेस पार्ट जो गर्म होता है वो हेड होता है। क्योंकि देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो भी बॉडी होती है, जो बॉडी में हीट निकलने का जो एक रास्ता होता है वो हेड होता है। तो अगर बच्चों को आप धूप में रखते हो या बच्चा एक एसी के रूम से दूसरे एसी के रूम में जाता है, दूसरे नॉन एसी रूम में जाता है, तो उस समय बच्चे का जो टेम्परेचर है बॉडी का वो गर्म हो जाता है एंड जो गर्म होने की वजह से जो हेड का टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। दूसरा होता है बच्चों का क्लोथिंग, कि आप बच्चों को किस तरह के कपड़े पहना रहे हो। गर्मी है, देखिए छोटा बच्चा है, गर्मी है, स्वेट ग्लैंड्स उतने डेवलप नहीं है, थर्मो रेगुलेशन अभी डेवलप नहीं है, तो बच्चा जो है, बच्चे की जो हीट निकलेगी वो बच्चे की सर से निकलेगी। तो बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहना दोगे तो बच्चे की बॉडी गर्म हो जाएगी। जब बच्चे की बॉडी गर्म हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी ना गर्मी, वो कहाँ से निकलेगी, वो बच्चे के सर से निकलेगी। तो बच्चे को बहुत सारे आप कपड़े पहना देते हो तो बच्चों की जो गर्मी है वो बच्चे के सर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। सेम चीज़ ठंड के टाइम में भी होती है। ठंड में आप बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहना देते हो तो बच्चा आपको गर्म फील होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को बुखार है, ठीक है। तो वो बच्चे का एक हीट निकालने का एक तरीका होता है। तीसरा होता है बच्चे का टीथिंग। बच्चों में 4-5 मंथ्स या 3-4 मंथ से टीथिंग का प्रोसेस अंदर ही अंदर शुरू हो जाता है। बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों में एंजाइटी हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेबल, परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें भी जो बच्चों का है जो टीथिंग का प्रोसेस होता है, इसमें भी हेड का गर्म होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, जस्ट बिकॉज उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो टीथिंग के टाइम पे उनको इरिटेट करती हैं, परेशान करती हैं, इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो बहुत इरिटेबल होकर बहुत ज़्यादा उनका जो हेड है वो गर्म होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा बच्चे का एक्साइटेड होना, कि छोटा बच्चा है किसी भी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जैसे कहीं गया, कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहा है, देखा ना अपने छोटे बच्चों को आप लेके जाते हो, कोई चीज़ देखते तो बिल्कुल ऐसा हाथ पैर मारने लग जाते हैं, बिल्कुल ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है नॉर्मल चीज़ों से, जैसे हमारा होता है, हम लोग कभी एक्साइटेड हो जाते हैं, आपने देखा है हम लोग कभी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हो जाता है तो हम भी ऐसे लाल हो जाते हैं, हमारी गाल लाल हो जाते हैं, हम गरम गरम फील करते हैं, ऐसा हॉट सा फील करते हैं, ऐसा लगता है कितनी गर्मी चढ़ गई है हमको। तो हमारे अंदर तो थर्मो रेगुलेशन है तो वो कंट्रोल हो जाता है। वो छोटे बच्चे जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो उस समय भी क्या होता है उनका थर्मो रेगुलेशन नहीं होता है, तो जिसकी वजह से जो उनका बॉडी है वो टेम्परेचर को प्रॉपर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं एंड वो गर्म फील होते हैं। तो ओवरऑल उनके जो हेड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म फील होता है।
नेक्स्ट है बच्चों की पोजीशन। आपने बच्चों को बेड पर एक ही जगह पे बहुत देर से सुलाया है, उनके क्रिब में एक ही जगह पे बहुत देर से सुलाया है, तो क्या होता है जब बच्चा एक ही जगह पे सो रहा होता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन एक तरफ पे ज़्यादा मूव करने लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन मूव करने की वजह से आपको ऐसा हो सकता है कि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है, उसका जो हेड का टेम्परेचर है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको फील हो सकता है। नेक्स्ट होता है बच्चा रोना। बच्चे छोटे हैं, रोते हैं, कभी गैस का पेन है, कभी डायपर चेंज करना है, कभी पॉटी आई है, कभी सुसु आई है, तो बच्चे रोते रहते हैं। बच्चे जब रोते हैं, रोने के टाइम पे भी उनका ब्लड बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है। जैसे एक्साइटमेंट के टाइम पे ब्लड सर्कुलेशन होता है, सेम रोने के टाइम पे होता है, क्योंकि जैसे एक्सरसाइज हो गया, रोना हो गया ना, सॉरी जैसे एक्साइटमेंट हो गई या रोना हो गया ना, ये एक तरह का ये चीज़ है जैसे हम एक्सरसाइज में करते हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारी बॉडी वर्क कर रही है। तो जब बच्चा रोता है या बच्चा एक्साइटेड होता है तो उस समय भी बच्चे का जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, जिसकी वजह से जो बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है। एंड सेम वही जो मैंने बताया कि बॉडी टेम्परेचर गर्म होगा तो उसका हेड तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द बॉडी। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे का हेड आपको गर्म लगेगा एंड बॉडी ठंडी लगेगी एंड बच्चों को फीवर नहीं है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को अननेसेसरी कोई PCM नहीं देना है, बच्चों को अननेसेसरी कोई दवाई नहीं देनी है। आपको देखिए बच्चे ये बिल्कुल नॉर्मल है, अगर बच्चा आपका रोता नहीं है, इरिटेट नहीं होता है, एक्टिव है, दूध अच्छे से पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, मतलब आपको पता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल फिट दिख रहा है, कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी बच्चों को इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बच्चों को PCM दे दो या बच्चों को आप कोई भी ऐसी मेडिसिन दे दो या कुछ भी ऐसा करो जो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आपको नहीं करना है अननेसेसरी, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है जिसको हम हॉट हेड बोलते हैं बच्चों के केसेस में। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है। तो देखिए वही है, आउटसाइड टेम्परेचर है तो बच्चों को ट्राई करो कि मॉर्निंग में 6 to 9 पर लेके जाओ, शाम को 5 बजे के बाद लेके जाओ, बीच के टेम्परेचर में भात मत लेके जाओ, अचानक एक रूम से दूसरे रूम के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन मत लेके आओ। बच्चों के कपड़ों को लूज़ रखो, कॉटन के लूज़ कपड़े पहनाओ सो दैट हीट निकलने का रास्ता मिले। कुछ लोग क्या करते हैं, भरी गर्मी है, AC भी नहीं चलाएंगे, कूलर भी नहीं चलाएंगे, बच्चों को मिटन्स वगैरह पहना देते हैं, कैप वगैरह सब पहना देते हैं। कैप बच्चे को नहीं पहनाना है आंटी अनलेस आप AC कूलर चला रहे हो, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, बच्चे की हीट जो हेड से निकलती है ना वो वहाँ पर भी बच्चे को बहुत ज़्यादा हॉट कर देती है, बच्चा बीमार हो जाता है। तो बच्चे को कपड़े पहनाने, इवन जो ठंड है, ठंड में भी बहुत ज़्यादा भर भर के कपड़े नहीं पहनाने, उतने कपड़े पहनाने जितने रिक्वायर्ड है। एंड बच्चों के कपड़े आपको चेंज करने हैं जैसे कि बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है। ये नहीं कि आपने अभी बच्चे को 3-4 लेयर पहना दिए, अब थोड़ा गर्म हो गया है रूम का टेम्परेचर, आप बच्चे को उसी लेयर कपड़ों में रख रहे हो। टेम्परेचर अगर नॉर्मल हो गया है तो बच्चे के लेयर के जो कपड़े हैं उसको भी थोड़ा सा ऑल्टर करो, जैसा टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग बच्चे के क्लोथ्स को आपको रखना है। टीथिंग के टाइम पे बच्चे को टीथर दो, थोड़ा गम मसाज करना है। तो उस समय जो भी टीथिंग का प्रोसेस होता है, इसमें मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगी कि जब बच्चों का टीथिंग का प्रोसेस आता है छोटे बच्चों का, तो आपको किस तरह से होम रेमेडीज़ क्या है, किस तरह से आप बच्चों को सूद कर सकते हो कि बच्चा बहुत ही आराम से ईजिली बहुत रिलैक्स वे में अपना टीथिंग का प्रोसेस निकाल दे। तो आपको बच्चे को गम मसाज करना है, बच्चों को टीथर दे दो जिससे कि बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल फील करे। बच्चा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया तो बच्चे को थोड़ा काम करने की कोशिश करो कि बच्चा थोड़ा सा अपना ओवर एक्साइटेड ना हो जाए, एक्साइटेड रहे एंड थोड़ा सा अपना नॉर्मल रहे। बच्चा बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बेड पे लेटा है, क्रिब में लेटा है, उसकी पोजीशन को आप चेंज करो, बच्चे को वहाँ से चेंज करो, थोड़ा सा एक ही पोजीशन पे वो ना रहे 3-4 घंटे के लिए, थोड़ा सा उसकी पोजीशन को आप चेंज कर दो। बच्चा रोता है तो कोई ना कोई रीज़न होगा, भूख होगा, गैस का पेन होगा, डायपर होगा, सुसु पॉटी कुछ ना कुछ होगा, तो उस चीज़ का आप रीज़न निकालो एंड बच्चे को आप उसी तरह से हैंडल करो। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से बच्चे का हेड गर्म लगता है एज़ कम्पेयर टू बॉडी, एंड फीवर नहीं होता है जिसको हम हॉट हेड बोलते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं, ये सब आप करिए। ठीक है, PCM वगैरह कोई भी मेडिसिन फालतू की नहीं देनी है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही नॉर्मल नेचुरल फिनोमेना है। बट अगर आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड है, बच्चे को वॉमिटिंग आ रही है, साथ में बच्चा बहुत ही अनईजी सा है, बहुत इरिटेटेड है, आपको लग रहा है आपका बच्चा नॉर्मल नहीं फील कर रहा है या नॉर्मल नहीं है अभी, या बच्चा मैं बोलूँ कि बहुत ही मतलब ऐसा होता है ना कि आपको पता चल जाता है बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ फैमिली मेम्बर की बच्चा इज़ नॉट नॉर्मल अभी राइट नाउ, तो बच्चे को कोई भी है डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, कुछ भी इरिटेटेड वगैरह कुछ भी है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं। या आपको लगता है कि आपने ये सारी चीज़ें अपना ली हैं, बच्चे का टेम्परेचर भी ठीक कर दिया है, क्लोथिंग भी ठीक कर दी है, टीथिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, एक्साइटेड भी नहीं है, रो भी नहीं रही, फिर भी हेड एक्सट्रीम ज़्यादा गर्म लग रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइएगा। तब आप वहाँ पर जाके दिखा सकते हैं, एक बार टेम्परेचर चेक करवा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको जो भी वो गाइडेंस देंगे आप उसको फॉलो करिएगा। तो देखिए ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, तो आप प्लीज़ मैं बोलूँगी अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना, इसको लाइक ज़रूर करना।
इसको सबके साथ शेयर करो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे आने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में भी उनको ये सेम क्वेश्चन का प्रॉब्लम आएगा, तो उनको भी शेयर करो, फैमिलीज़ में शेयर करो, क्योंकि हर किसी के घर में कोई ना कोई छोटे बच्चे होते हैं। कभी क्या होता है ना कि हम कोई वीडियो देखते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ ऐसे ये चीज़ नॉर्मल है, तो हमें कोई हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे का हेड गर्म लग रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि नहीं ये चीज़ नॉर्मल है। तो इसलिए आप इस चीज़ को सबके साथ शेयर करो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम और किसी अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।